वेलकम टू साइंस विद दिव्या। हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल। रॉयल वाटर, व्हाट इज रॉयल वाटर? रॉयल देखते ही वर्ड यानी एक राजा का याद आता है। वाटर मीन्स पानी। ऐसा क्या सच है? आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। जो रॉयल वाटर होता है, एक एक्टिविटी में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है इस चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में, कि जो रॉयल वाटर है वो कॉमन नेम है और जो इसका साइंटिफिक वो है, इसको हम बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में एक्वा। ठीक है। एक्वा क्या है? इज अ हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, क्रोसिव लिक्विड है जो फॉर्म करता है बाय मिक्सिंग टू कंसनट्रेटेड एसिड। इसके अंदर दोनों ही कंसनट्रेटेडली हैं, नॉट डाइल्यूट, दोनों ही कंसनट्रेटेड एसिड है। एक HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक है नाइट्रिक एसिड। अब इन दोनों को किसी भी रेशियो में हम मिलाएंगे और ये बन जाएगा एक्वा रीजन? नो। इसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है 3:1, यानी 3 पार्ट होते हैं उसके अंदर HCl के, और 1 पार्ट होता है उसके अंदर नाइट्रिक एसिड का। ठीक है। अब ये जो वर्ड है एक्वा रीजिया, ये लेटिन भाषा से, यानी लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर, और ये डिसॉल्व करता है क्योंकि नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, बिकॉज ये डू नॉट रिएक्ट विद सिंगल एसिड। अगर आप सिर्फ एक HCl ले रहे हैं या सिर्फ एक नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा। ठीक है। ये दोनों एसिड मिलकर, और वो भी रेशियो 3:1 में मिलकर, ये रिएक्टिव बनते हैं और स्ट्रांगली इनको डिसॉल्व कर लेते हैं। अब की कॉन्सेप्ट क्या है? जो इसके अंदर नाइट्रिक एसिड है वो एक्ट कर रही है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो प्रोवाइड कर रही है क्लोराइड आयन, और ये दोनों पावरफुल मिक्सचर क्या बना रहे हैं? एक कैपेबल हो रहे हैं टू डिसॉल्व दिस नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि एक्वा रीजिया क्या वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज़ करना चाहिए, या फिर आपको वो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हो फिर आप उसको यूज़ करिए? नहीं, ये सिंगल एसिड नहीं है, और इट शुड बी यूज्ड मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ठीक है। क्योंकि जब बाय द टाइम ये लूज कर जाता है अपनी स्ट्रेंथ। फिर केमिकल रिएक्शन की बात करें कि गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है एक्वा रीजिया का, देखो 10th क्लास में एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं दिया हुआ है। इट्स फॉर अ एडिशनल नॉलेज कि जो गोल्ड होता है एक्वा रीजिया, तो आपको पता है क्या है? कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3। तो ये इसको हम एक्वा रीजिया बोल रहे हैं। तो गोल्ड प्लस एक्वा रीजिया गिव राइज टू रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पैरो लग रहा है, रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है? क्लोरो एरोइक। ठीक है, क्लोरो एरोइक एसिड प्लस में नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, HAuCl4। ठीक है, प्लस में NO एंड वाटर इज फॉर्म्ड। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? ये हाईली क्रोसिव है। जैसे ही इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड करके इसके अंदर आप गोल्ड या प्लेटिनियम को डिप करेंगे, तो उसमें से फटाफट ऊपर की लेयर डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। फ्यूमिंग लिक्विड है, येलो एंड ऑरेंज कलर होता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर यूजेस कहाँ होते हैं? मेन तो है कि गोल्ड और प्लेटिनियम का डिसॉल्व करने के लिए, जो लेबोरेटरी के ग्लासवेयर होते हैं उनको साफ करने के लिए, ज्वेलरी की इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, और केमिकल लेबोरेटरीज में भी ये यूज़ होता है जो एक्वा रीजिया है। इसकी मेन प्रिकॉशंस कहाँ क्या है? कि भाई इसको हैंडल विद एक्सट्रीम केयर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही कंसनट्रेटेड एसिड ली हैं, HCl भी और नाइट्रिक एसिड भी, यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 भी और HNO3 भी। तो दोनों कंसनट्रेटेड है, इसलिए हैंडल विद केयर। इसमें वियर करते हैं ग्लव्स एंड गॉगल्स फॉर द सेफ्टी। और ये बहुत जब प्रिपेयर करते हैं तो बहुत बहुत सोच समझकर, बहुत ऐसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। ऐसे नहीं कि आप खुद लैब में जाकर मिला के बना लेंगे, नहीं। ठीक है, तो कंडीशंस होनी चाहिए, और लॉन्ग टाइम तक ये स्टोर, क्योंकि डिकम्पोज कर जाता है, तो इसलिए इसको फ्रेशली ही यूज़ करना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते कैसे हैं कि पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं कि कंपोजिशन क्या है एक्वा रीजिया का। तो ये है फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड
नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं गोल्ड को, एक्वा रिजिया। या फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि टू एसिड बताइए जो एक्वा रिजिया में है हाई, और उनका प्रोपोर्शन क्या है। तो कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3, और यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखे 3 पार्ट्स ऑफ HCl इज यूज्ड एंड 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड। फिर एक ये क्वेश्चन है, आज तक तो ये नहीं आया है, बट फॉर एडिशनल नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए कि जो एक्वा रिजिया है व्हाई इज यूज इन वॉलविल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है, साइंटिस्ट की नेम पर ही पड़ी थी, वॉलविल। इन्होंने क्या किया था, ये प्रोसेस को इन्वेंट किया था इन 1874। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है ये। इसके अंदर रिफाइंड करते हैं गोल्ड को टू गेट टू अटेन अ हाईली प्योर गोल्ड अप 24 कैरेट, जो यहाँ लिखा हुआ ना 99.99 सम दिस, तो यानी कि 24 कैरेट यानी प्योर हाई क्वालिटी गोल्ड को पाने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए, रिफाइन करने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, ये प्रोसेस यूज की जाती है। जैसे ये आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट्स अ फॉर एडिशनल। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई शुड एक्वा रिजिया बी प्रिपेयर फ्रेशली। क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्वा रिजिया है यानी जो रॉयल वाटर है वो अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज कर जाता है ओवर द टाइम, रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेस। तो इसलिए इसको यूज करने से फ्रेशली प्रिपेयर करना चाहिए बिफोर यूज। केमिकल कंपोजिशन आया हुआ है कि आपको पता है केमिकल 3 पार्ट्स ऑफ HCl यूज कर रहे हैं, 1 पार्ट ऑफ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। इसको ये एक्वा रिजिया क्या है, इसको रॉयल वाटर ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एक्वा रिजिया आप लिखेंगे कि ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड है ऑफ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो आप मेंशन करेंगे 3:1, ठीक है। और लिखेंगे इट इज कॉल्ड रॉयल वाटर, क्यों, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनियम, ठीक है, और जो जो अदर एसिड्स के साथ नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइंटिस्ट यूज्ड एक्वा रिजिया टू प्रोटेक्ट नोबल मेडल्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, उसमें जो नोबल प्राइजेस थे, क्योंकि वो गोल्ड के बने हुए थे, उनको बचाने के लिए उन्होंने एक्वा रिजिया यूज किया। तो उन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज डी हेवेसी, और उन्होंने कहा किससे बचाने के लिए यूज किया, नाजी से, टू ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, कि जो आपके पास गोल्ड है डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, उसका रीजन दिया हुआ है कि दिस अ नोबल मेटल, ठीक है, क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड से अकेले रिएक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे दोनों एसिड होती, कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो फिर दोनों और वो भी 3:1 में होती, तो फिर ये गोल्ड रिएक्ट करता। इसलिए यहाँ पे जो दोनों है, assertion and reason both are correct and R is correct explanation of A। फिर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक आया हुआ था, हाँ, कि ज्वेलर जो क्लेम करा करते थे या जो स्ट्रेंजर्स क्लेम करते थे कि पॉलिश करेंगे आपके गोल्ड को बाय यूजिंग सम स्पेशल लिक्विड और डिजोल्व कर लेते थे आउटर लेयर, तो वो कौन सा लिक्विड है, वो एक्वा रिजिया है। वाइट इज डेंजरस क्योंकि ये हाईली क्रोसिव होता है और रिलीज करता है टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। और व्हाट इज एक्शन ऑफ एक्वा रिजिया, ये हमने अभी रिएक्शन पढ़ा था, ये आप लिखेंगे कि गोल्ड रिएक्ट करता है कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3। फिर आप एरो लगाएंगे, रिएक्शन हो रहा है, क्या हमारा बन रहा है, क्लोरो एरोइक एसिड HAuCl4 प्लस NO प्लस में वाटर। फिर इसको हम बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को। इसके बाद एक क्वेश्चन वन वर्ड में या ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि रेशियो बताइए। आपको 3:1 पता है कि हमारे HCl 3 पार्ट है और जो नाइट्रिक एसिड है 1 पार्ट है, तो रेशियो इज 3:1। तो कंक्लूजन क्या है, जो एक्वा रिजिया इज अ पावरफुल मिक्सचर ऑफ दिस कंसंट्रेटेड बोथ एसिड विच कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स, और जो इस शो करता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एसिड इन दिस। सो थैंक यू। केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ रिएक्शन, इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी हम इससे देखिए एक कुछ लोग इसको एज अ फ्रॉड यूज़ करते हैं,
कुछ लोग इसको जैसे वर्ल्ड वॉर में उसने यूज़ किया था। तो इस तरीके से हर चीज़ का एक यूज़ है और डिसयूज़ है, बट ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। सो थैंक यू।